हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 5th एनसीईआरटी, और चैप्टर का नाम होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये चैप्टर 11th के चैप्टर लिमिट से बिल्कुल सीधा कनेक्टेड है। जैसे हम 11th में लिमिट करके आए थे, सेम वैसे उसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लगभग जिसको लिमिट अच्छे से आती है वो कॉन्टिन्यूटी को आसानी से कर पाएगा, और जिसने 11th में लिमिट नहीं की अच्छे से तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिमिट आना इसके लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। एनी फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x is equal to a if limit of fx at x goes to a is equal to f a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू a। यानी पॉइंट a के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट, पॉइंट a के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट अगर किसके इक्वल आ जाती है, f ऑफ a के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। फंक्शन की लिमिट एट अ गिवन पॉइंट, एक तो ये फाइंड आउट करना हमने। इन सेकेंड हैंड उसी फंक्शन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स से हमें क्या निकाल देना है, एफ ए निकाल देना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब जो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स। ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। और दूसरा मैं ले लेता हूँ 3/2 या 4 ले लेते हैं हम, इफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया। तो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। और किस पे चेक करना है इसका कॉन्टिन्यूटी, एक्स इक्वल टू 2 पे। इस फंक्शन की हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। जब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी, 2 नहीं होगी। और दूसरा हमारे पास कितना है, एफ एक्स कितना होगा, 4 होगा। एफ एक्स 4 कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन की लिमिट निकालनी है। हम क्या निकालने जाएंगे, लिमिट निकाल लेंगे, फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स। और किस पॉइंट पे, एट एक्स गोज टू ए पर, यानी पॉइंट ए के ऊपर हमें उस फंक्शन की क्या करनी है, लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स गोज टू ए वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पे चेक करनी है हमने, यहाँ पे 2 पे चेक करनी है। तो लिमिट एक्स गोज टू ए, क्वेश्चन में ए कितना हमारा 2 है, और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, हमारा फंक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आप उसका फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन कौन सा होगा, 2 फंक्शन मेरे पास है, एक तो है जो एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, मैंने एक्स कितना है, 2 है। एक फंक्शन तो हमारा कितना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 पे है, और दूसरा कौन सा है, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो दोनों में से कौन सा लेंगे, जब हम लिमिट निकालेंगे उस वक्त हमें नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन लेना है। जब भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, तो इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है, जो नॉट इक्वल टू वाला है उसको हमने लिमिट फाइंड करते वक्त लेना है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। उसके बाद अगर हम लिमिट को सीधा पुट कर देते हैं, एक्स से हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, जबकि 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो एल्जेब्रिक जितनी भी लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या रूल होता है, इनके फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर बनने के बाद जो फैक्टर कैंसिल होंगे उनको हम काटेंगे और लिमिट को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी है माइनस बी से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड में कितना चल रहा है इसके, एक्स माइनस 2 चल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया आइडेंटिटी, यानी फॉर्मूला कैसे लिखना है हमको, हमने लिमिट निकालनी है एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ए बनी, इस पे लिमिट फाइंड करनी है हमने 2 पे, तो एक्स गोज टू 2। अब इस लिमिट को सोल्व कैसे करेंगे, सेम टू सेम 11th में हम कर चुके हैं। इसके फैक्टर बनाए हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या बन गए, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर हम देखते हैं तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन पहुँच जाता है लिमिट एक्स गोज टू 2, क्या बच गया, एक्स प्लस 2 बच गया। क्या बच चुका है, एक्स प्लस 2। एंड नाउ पुट द लिमिट, एक्स गोज टू 2 है तो एक्स की जगह क्या करेंगे हम 2 पुट कर देंगे। तो जैसे हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे हम लिमिट एक्स गोज टू पुट कर देंगे, लिमिट का साइन हट जाएगा। तो जैसे हमने 2 पुट किया, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी इस फंक्शन की हम लिमिट निकाल चुके हैं। इस फंक्शन की लिमिट कितनी आई है, 2 प्लस 2 4 आ चुकी है। तो इसका मतलब हम लिमिट निकाल चुके हैं। जो कंडीशन थी फिर दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ एक्स इक्वल आनी चाहिए किसके, एफ ए के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब हम लिमिट फाइंड कर चुके हैं, एफ एक्स की हम क्या कर चुके हैं, लिमिट फाइंड कर चुके हैं। जो कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है। लिमिट फाइंड करने के बाद अदर इन हैंड अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ए फाइंड करना है। एफ ए फाइंड करने के लिए वी नीड एफ एक्स। अगर हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। लिमिट निकालने के लिए भी हमें एफ एक्स की जरूरत पड़ी थी, एफ ए निकालने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एफ एक्स की ही रिक्वायरमेंट होगी। बट 2 फंक्शन हमारे पास होते हैं। एक फंक्शन कौन सा था, नॉट इक्वल टू 2 वाला, और एक था इक्वल टू 2 वाला। तो जो नॉट इक्वल टू 2 है उसको हम किस में लेंगे, लिमिट फाइंड करने के लिए। और जो इक्वल टू 2 वाला है उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, एफ ए फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, एफ ए। तो हमारा फंक्शन किसके लिए, एफ ए निकालने के लिए कौन सा लेंगे दोनों में से, जिसमें इक्वल टू का साइन है। तो एक्स इक्वल टू 2, फंक्शन कितना है हमारा 4। तो जब एक्स इक्वल टू 2 है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये मेरा एफ एक्स है, इट इज़ अ एफ एक्स, जिससे मुझे क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। एफ ए बिल्कुल सिंपल है, एफ एक्स है, एफ ए निकालना है, यानी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ए पुट करेंगे। और ए क्वेश्चन में हमारा कितना है, 2 है। तो इसका मतलब एफ एक्स यानी यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे। तो एफ एक्स अगर 4 है तो एफ 2 भी कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स 4 है तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे। कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा। तो एफ एक्स कितना है, 4 है, एफ 2 कितना है, वो भी 4 आ गया। तो इसका मतलब हमने एफ ए भी निकाल लिया। एफ ए बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन उठाओ और ए की वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो इसका मतलब हम लिमिट निकाल चुके हैं। लिमिट कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है। और हम एफ ए भी निकाल चुके हैं, वो भी कितना आया है, 4 आया है। अब हम ध्यान से देख रहे हैं ये लिमिट और इसका एफ ए दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम लास्ट में इसका रिजल्ट देंगे, हम कहेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, यानी जो फंक्शन था ना, फंक्शन एफ एक्स, उसकी लिमिट किस पॉइंट पे, 2 पे, एट एक्स गोज टू 2। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स गोज टू 2, ये क्या आ गई, बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, एफ ए यानी कि एफ 2 के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन की 2 पे लिमिट, एफ एक्स की 2 पे लिमिट एफ 2 यानी एफ ए के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन का एफ ए निकालना है, वो क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो एफ ए बिल्कुल सिंपल होता है, एफ के एक्सिस में एफ ए पुट करके एफ ए निकाल देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिमिट, यानी 90 से अबो यानी 95% तक जो सारा वर्क होना है वो लिमिट का होना है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें लिमिट फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी हम कंटिन्यूटी कर पाएंगे, अदरवाइज कंटिन्यूटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ और लेकर चलते हैं, जिसमें एफ एक्स हमारा कितना होगा, 2x - 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। और दूसरा फंक्शन क्या होगा इसी में, फंक्शन जो होगा कितना होगा, 2x + 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं और इसमें हमने क्या करना है, क्वांटिटी चेक करनी है एट x इज़ इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन की हमने क्या निकालनी है,
क्वांटिटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है एट एक्स गोस टू 0। तो फंक्शन को दोबारा रीड करते हैं। फंक्शन कितना हमारा 2x - 1, यानी फंक्शन कितना होगा 2x - 1 कब, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x कितना होगा लेस देन 0 होगा। और फंक्शन 2x + 1 होगा इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा हमारा 2x + 1 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पर लिमिट निकालनी है। अब ये हम 11th में कर चुके हैं, जब भी हमें पीछे फंक्शन लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म में दिया हो तो वहाँ लिमिट सीधे नहीं निकाली जाती, वहाँ पर दो लिमिट निकलती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है और दूसरी क्या निकलती है राइट हैंड लिमिट निकलती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला बनता है वो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x गोज़ टू a और उसके ऊपर क्या करते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं और हम फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारा कौन सी लिमिट फाइंड होती है इससे, लेफ्ट हैंड लिमिट इससे हमारी क्या होगी फाइंड आउट हो जाएगी। लिमिट x गोज़ टू a माइनस का साइन, ये माइनस किसको शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को ऑफ fx। अब इन दोनों में से हमें कौन सी लिमिट कौन से फंक्शन को लेफ्ट हैंड में लेना है और कौन से को हमने क्या करना है राइट हैंड में लेना है। a हमारा कौन है 0, यानी हमें लिमिट किस पे चेक करनी है 0 पे चेक करनी है, तो a पे फोकस रखना। a हमारा क्या है यहाँ पर a इज़ 0, तो a हमारा 0 है। तो जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं उस पॉइंट को हमने देखना है 0। तो जो वैल्यू x लेस देन 0 होगी वो तो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट में, और जो वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होगी वो किस में जाएगी राइट हैंड लिमिट में। जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है हमें 0 पे चेक करना है, तो जो वैल्यू x लेस देन 0 होगी लेस देन वाली वो तो जाएगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में, और जिसमें x ग्रेटर देन 0 होगा वो फंक्शन जाएगा राइट हैंड लिमिट में। तो इसमें ऊपर वाला जो फंक्शन है वो x लेस देन 0 है, तो लेस देन वाला यानी ये फंक्शन किस में लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको पुट करते हैं। लिमिट x गोज़ टू a कितना हमारा 0, यानी कि हम किस पे चेक करने वाले लिमिट यहाँ पे 0 पे। ऊपर किसका निशान लगा देंगे माइनस का, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और फंक्शन हमने कौन सा लेना है जो लेस देन वाला है, तो लेफ्ट में कितना ले लेंगे हम 2x - 1, लेफ्ट में हम कितना ले लेंगे 2x - 1 ले लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट कर देते हैं जो x है उसको हम क्या करते हैं सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ h। तो लेफ्ट में हम x को क्या पुट कर देते हैं a माइनस एच, और a हमारा कितना है 0 है, यानी हम यहाँ पर x को कितना पुट कर देंगे 0 माइनस एच। तो ये रूल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने का। तो जो x गोज़ टू 0 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा h गोज़ टू 0 में। x गोज़ टू 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा h गोज़ टू 0, x की जगह 0 माइनस एच पुट करके देखो h की वैल्यू आ जाएगी, वो h गोज़ टू 0 बन जाएगा। अब माइनस का साइन हट जाएगा और अंदर अगर हमारे पास बात करें कितना है 2 × x की जगह कितना आ गया हमारे पास 0 माइनस एच और आगे कितना है -1 है। तो फंक्शन जो था 2x - 1 हमने यहाँ पे x को क्या किया रिप्लेस कर दिया, x की जगह कितना आ गया 0 माइनस एच, यानी a माइनस एच आता है। यहाँ 0 है तो 0 माइनस एच, 1 है तो 1 माइनस एच, 2 है तो 2 माइनस एच। इतना आने के बाद अगर अलजेब्रिक बन चुका है ये, अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वगैरह करता है तो काट सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं फैक्टर वगैरह, तो सीधा क्या करेंगे पुट द लिमिट। सीधा हम क्या करेंगे h की जगह लिमिट पुट कर देंगे। तो जैसे हम h की जगह क्या करते हैं लिमिट पुट करते हैं, h को क्या कर दिया हमने 0 पुट कर दिया, पीछे कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई -1 आ गया। तो अवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ -1। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की आइडेंटिटी क्या थी a माइनस था, यहाँ क्या करेंगे हम a प्लस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी, लिमिट x गोज़ टू a प्लस का साइन लगा देंगे और फंक्शन कौन सा ले लेंगे हम x। माइनस शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, प्लस शो करता है राइट हैंड लिमिट को। अब वही बात जैसे हमने वहाँ देखा था a कितना हमारा 0 है तो 0 ले लिया हमने, ऊपर क्या लगा दिया प्लस का साइन। तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, लेस देन वाला तो किस में गया था लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो जो ग्रेटर देन वाला वो किस में आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए 2x + 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x को क्या पुट कर देते हैं a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में x को क्या पुट कर दिया जाता है a प्लस एच। तो x को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर a प्लस एच कर देंगे। a प्लस एच का मतलब
0 प्लस एच बिकॉज ए इज़ 0। तो x को जब हम h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x गोज़ टू 0 था जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h गोज़ टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो फंक्शन था हमारा वो x से h में चला जाएगा। x की जगह कितना आ गया, 0 प्लस h आ गया। पीछे कितना चल रहा है, +1 चल रहा है। इसमें भी क्या करें हम, सिंपल अलजेब्रिक है, पुट द लिमिट, h की जगह क्या करेंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर x क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल में कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो हम क्या निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है हमारी, -1, और जबकि राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, +1 आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारी लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही। और अगर किसी फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका उसकी लिमिट क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x गोज़ टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इस फंक्शन की लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर लिमिट ही फाइंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट ही नहीं निकल रही तो फंक्शन का कंटिन्यूस होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी ये डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। बाई चांस यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या आ जाती, बराबर आ जाती। अगर क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती किसके, राइट हैंड लिमिट की, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ ए भी निकालते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का इक्वल आने का मतलब ये लिमिट आ चुकी है उसकी। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आने का मतलब ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, उसकी लिमिट की वैल्यू आ चुकी है। और कंटिन्यूटी के लिए लिमिट के बाद हमें क्या चाहिए, एफ ए भी चाहिए, बट यहाँ एफ ए नहीं निकाला जाएगा बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। बाई चांस अगर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो ये तो बात होगी लिमिट की। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वी नीड एफ ए, हमें क्या चाहिएगा, एफ ए भी चाहिएगा। और क्वेश्चन में अगर हमें एफ ए निकालना पड़ जाए, एफ ए कैसे निकलेगा वो समझा रहा हूँ मैं, बाकी इसमें निकाले, इसमें एफ ए हमें फाइंड नहीं करना, बट मैं समझा रहा हूँ एफ ए कैसे निकालेंगे। एफ ए निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, यानी कोई एक फंक्शन चाहिए। अब इसमें से जो लेस देन वाला था वो फंक्शन हमने किस में लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जो ग्रेटर देन वाला था वो हमने किस में लिया, राइट हैंड लिमिट में। और एफ एक्स निकालने के लिए यानी एफ ए निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, जिसमें इक्वल टू है, जिसमें x इक्वल टू आया हुआ है, वो फंक्शन हम किसको फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, एफ ए फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो एफ ए के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें इक्वल टू है। इक्वल टू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या अलग भी हो सकता है। तो इक्वल टू इसमें है, तो इसका कौन सा फंक्शन है, 2x + 1। तो इसका मतलब अगर हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर एफ ए निकालना पड़ता, तो हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर 2x + 1 लेते हैं। दोनों में से कौन सा लेंगे, एफ ए निकालने के लिए जिसमें इक्वल टू है। तो एफ ए निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2x + 1। एफ एक्स आ गया, हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है, और ये हमारा कितना है, 0 है, यानी एफ 0 निकालना है। तो जैसे हम इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एफ ए जो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर नीड होती तो, बट यहाँ नीड नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा क्या आ जाता है, एफ ए आ जाता। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, +1। अगर ये भी +1 होती तो +1 इक्वल टू +1, लेफ्ट राइट बराबर है, तब हम एफ ए निकालते, वो भी कितना आ रहा है, +1। अगर तीनों वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन आ जाता है, एक तो ये वाला फंक्शन, और कोई भी मोड वाला फंक्शन, मोडलेस वाला फंक्शन अगर कोई भी आ जाता है, और लेस देन या ग्रेटर देन फंक्शन कोई भी आ जाता है, तो उसमें हमेशा लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही क्वेश्चन को किया जाएगा। और बट जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें x नॉट इक्वल टू और इक्वल टू था, एक तो नॉट इक्वल टू था, इक्वल टू में, तो वहाँ पर हमें लेफ्ट राइट लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट लिमिट भी वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन लिमिट को समझाने के लिए मैंने करवाए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको PDF डाल दूंगा जो आपको ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में इसको थोड़ा हम वो एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ जो 11th का टॉपिक हमने किया हुआ है लिमिट, वो में अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अभी कर चुके हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा, और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।